आज हम लोग पढ़ेंगे आईएससी हिंदी से नागार्जुन जी की रचना बादल को घिरते देखा है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नागार्जुन जी के बारे में। नागार्जुन जी का जन्म 1911 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनके काव्य की बात करें तो इनके काव्य में मुख्यतः प्रकृति प्रेम यानी कि नेचर से रिलेटेड, जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख यानी लाइफ से रिलेटेड रचना ज्यादा होती है। ओके, और इनको अपने कामों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे 1968 को इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1988 में इनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बादल को गिरते देखा है, पढ़ते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इस कविता में नागार्जुन जी ने प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाया है। प्रकृति की यानी नेचर की खूबसूरती, कितनी खूबसूरत है ये नेचर, उसके बारे में बताया है। बादलों का वर्णन किया है, जो बादल घिर रहे हैं और वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसके बारे में बताया है। कहाँ देखा बादलों को घिरते हुए नागार्जुन जी ने, बताते हैं। अमल यानी कि निर्मल, धवल यानी कि उजला सफेद, गिरी पर्वत को कहते हैं, पहाड़ को, और शिखर बोलते हैं पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी पीक को। तो जब उस पहाड़ की ऊंची चोटियां जो उजली हैं यानी बर्फ ढकी रहती है ना उस पर, तो जो सफेद और उजली है और बहुत ही निर्मल है, वहां पर वह कहते हैं मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ओके, आगे बढ़े। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे क्या कहते हैं नागार्जुन जी, छोटे छोटे मोती जैसे, मोती के समान, शीतल यानी ठंडे, तुहिन यानी ओस, कण यानी बूंदे, ओस की बूंदे, दैट मीन ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप जिसे कहते हैं, ओस की बूंदे। जब ओस की बूंदे गिरती हैं ऊपर से, शीतल ठंडी, कहाँ पड़ रही है? मानसरोवर की उन स्वर्णिम कमलों पर। तो यहाँ क्या नेचर की खूबसूरती का वर्णन किया है कि जो स्वर्णिम यानी गोल्डन, गोल्डन कलर के जो कमल है ना, लोटस, उन पर जब ओस की बूंदें गिर रही है तो वो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मानसरोवर में जो स्वर्णिम कमल है और उस पर ओस की बूंदें जब पड़ती हैं तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बादल को घिरते देखा है, क्लियर है? तो इसमें पूरी तरह से नेचर की खूबसूरती का वर्णन किया गया। आगे बढ़े। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो जो ऊंचा, तुंग माने ऊंचा, हिमालय तो बहुत ऊंचा है ना, उनके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारी नदियां, झीलें वहां से होकर बहती है हिमालय से। ओके, तो वो बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं वहां पर। उनके श्यामल नील सलिल में, सलिल मतलब जल, नील यानी नीला, श्यामल यानी श्याम, हल्का सांवला, यानी हल्का नीला रंग का पानी है वहां का, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। वहां होकर बह रहा है, झील बह रही है नीले रंग की। ओके, तो हिमालय से होते हुए छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें जो कि नीले रंग की हैं बह रही हैं। तो क्या हो रहा है आगे? समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। क्या कहते हैं? जो समतल देश है ना, वहाँ की गर्मी से, गर्मी, पावस की उमस, उमस यानी गर्मी, ठीक है, तो गर्मी की उमस से आकुल यानी परेशान होकर
बहुत सारे माइग्रेट बर्ड्स के बारे में पढ़ा है ना, जो चेंज के लिए मौसम जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो फॉर अ चेंज वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे ही गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की तरफ जो है हंस के जोड़े वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो ठीक है गर्मी से परेशान होके वहाँ पर मधुर बिस्तंतु खोजते रहते हैं। बिस्तंतु एक तरह का तंतु होता है जो खट्टा मीठा तरह का होता है, उसे खोजते हुए वहाँ पर तैरते रहते हैं हिमालय की उन झीलों पर। और वो खूबसूरती, वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। कवि बोलता है जिसे मैंने देखा है और वो बहुत ही खूबसूरत है, बादल को फिरते देखा है। आगे बढ़े। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या है ये, इसमें चकवा चकई की बात की गई है। चकवा चकई के बारे में पहले से एक पैरा को समझाने से पहले इस चकवा चकई के बारे में थोड़ा समझाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा जोड़े में मिलते हैं, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं और ये सारा दिन अपने जोड़े के साथ बिताते हैं, पर जैसे ही रात होती है ना ये अलग हो जाते हैं। चकवा अलग हो जाता है, चकली अलग हो जाती है, दोनों रात एक दूसरे से अलग बिताते हैं और जैसे ही फिर सुबह होती है फिर ये आपस में मिल जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पैरा है, पढ़ते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, वसंत यानी स्प्रिंग का मौसम है, सुप्रभात सुबह का टाइम है, ठीक है। तो वसंत ऋतु का सुबह का टाइम है। मंद मंद यानी हल्का, हल्की हल्की, अनिल यानी हवा बह रही है, हल्की हल्की हवा बह रही है। बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, बाल रूढ़ यानी सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग के टाइम जो होता है ना, एकदम सन की जो रेज होती है लाली लिए होती है, तो इसीलिए उसे बाल रूढ़ कहा गया है, ठीक है। रूढ़ माने लाली लिए हुए, तो किरणें पड़ रही है सूरज की हल्की हल्की लाली लिए हुए, ठीक है। ऐसा नेचर का नजारा है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, शिखर यानी मैं बता चुकी हूँ पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों को कहते हैं। स्वर्णिम यानी लाल लाल, यानी जब उन पे किरणें पड़ रही है लाल रंग की तो उनमें थोड़ी सी लालिमा आ रही है ना, तो वो शिखर है। वहां पर एक दूसरे से विरहित हो, और ऐसे समय में विरहित माने अलग, एक दूसरे से जो अलग हो चुके हैं, ठीक है, एक दूसरे से विरहित हो, यहाँ चकवा चकई की बात आ रही है, ठीक है, जो अलग हो चुके हैं, अलग अलग रहकर ही जिनको एक दूसरे से अलग रह के पूरी रात अलग रह के रात बितानी होती, सारी रात बितानी होती, ठीक है। वो चकवा चकई जिसे पूरी रात एक दूसरे से अलग रह के बितानी पड़ती है। निशा काल से चिर अभिशापित, अभिशापित मतलब श्राप, कर्स, ठीक है। चिर माने हमेशा, जो एक निशा काल मतलब रात, निशा मतलब होता है रात, मतलब रात भर उन्हें अलग रहना पड़ता है चकवा चकई को, तो पूरी रात उन्हें एक दूसरे से जो अभिशाप मिला है अलग रहने का, ठीक है, तो बेबस उस चकवा चकई का, तो वो अलग जो हो जाते हैं रात को, बेबस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो रात भर छटपटाते रहते हैं कब सुबह हो और हम अपने प्रिय से जाके मिले। तो पूरी रात जो उनको बितानी पड़ती है ऐसी अभिशापित रात, ठीक है। बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, रात भर वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, उनका जब सुबह होते ही उनका क्रंदन, उनका रोना बंद हो जाता है। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे, अब सुबह हो गई, अब तो वो अपने प्रिय से मिलेंगे, और उसी महान सरोवर जो पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर जो सरोवर है, झील है,
उसके तीरे यानी किनारों पर शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल वहाँ पर जो होते हैं ना नदी के किनारे, लंबी लंबी जो घास होती है ना उसको बोलते हैं। हाँ, और उस घास के दरी पर मैंने उस पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय कलह मतलब एक दूसरे से प्यार करते हुए। और वो रात भर से एक दूसरे से अलग रहने के बाद जब वो मिलते हैं सुबह, तो बस एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कला मतलब शोर करते हुए, एक दूसरे से प्रेम से शोर करते हुए, ऐसी जो है ऐसे सीन को मैंने अपनी आंखों से देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे नागार्जुन जी क्या कहते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलकनाबी से उठने वाले निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या कहते हैं इसमें उन्होंने मृग यानी हिरण की व्याख्या की है। जो मृग होता है ना, कस्तूरी मृग, उसके अंदर से, उसकी नाभि के भीतर से एक सुगंध निकलती रहती है और वो उसे पता नहीं होता वो सुगंध कहाँ से आ रही है। इसी का बारे में कहा गया है, पढ़ते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम का अर्थ होता है कठिन, बर्फानी यानी बर्फ से ढकी हुई कठिन घाटियां हैं। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर और सैकड़ों फुट ऊंचाई पर क्या है, अलकनाबी से उठने वाले। अलक का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं दे रही है, सुगंध उसकी नाभि से निकल रही है, उससे उठने वाली निच के ही उन्मादक परिमल। उन्मादक का अर्थ होता है मस्त कर देने वाला, परिमल का अर्थ होता है सुगंध। जो नाभि से उसकी सुगंध निकल रही है उसे मस्त कर रही है। किसे? कस्तूरी मृग को। निच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित, धावित का अर्थ होता है भागना, वो भाग रहा है, उसे ढूंढ रहा है। धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरुण अर्थात यंग, युवा, वो जो युवा मृग है, कस्तूरी मृग है, वो अपने ही नाभि से निकलने वाली सुगंध से मस्त होकर भाग रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो तो उसके भीतर से आ रही है, इसीलिए वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो थक हार के खुद पर ही चिढ़ने लगता है, अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और ऐसा नजारा मैंने बादल, घिरे हुए बादल के नीचे मैंने देखा है। क्लियर? आगे नेक्स्ट पैरा में कवि क्या कहते हैं, इसमें वो थोड़ा सोचते हैं, चिंतन करते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कुबेर जो है धन के देवता हैं, धन के देवता, और उनकी नगरी जो है वो है अलकापुरी। तो वो आसमान की तरफ देख के सोचते हैं, वो धन के देवता कुबेर जी कहाँ है, हमको तो कहीं इधर दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गई उनकी वह अलका, उनकी नगरी अलकापुरी भी मुझे नहीं दिखाई दे रही। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने जो रचना की थी वहां उन्होंने कल्पना की थी, व्योम यानी आकाश, प्रवाही यानी बह रही है, गंगा जल, आकाश से गंगा जल बह रही है, ऐसी कल्पना की। तो वो सोचते हैं, जो कालिदास ने अपनी रचना में जो कहा था कि आकाश, जिस आकाश गंगा का के बारे में कहा था, वो भी तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। और जिस मेघदूत का भी वर्णन किया था कालिदास ने, वो उस मेघदूत का भी तो कहीं आता पता नहीं है, वो भी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कौन बताए वह छाया मद बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। तो फिर आगे वो क्या कहते हैं, क्या पता वो मेघदूत जो था वो यहीं कहीं पर बरस पड़ा होगा, पर मुझे तो कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जाने दो वह कवि कल्पित था, कल्पित यानी इमेजिनेशन, काल्पनिक था। तो वो जो कालिदास ने जो भी लिखा था वो एक कल्पना थी, इमेजिनेशन था। तो कवि क्या कहता है, मैंने तो भीषण जाड़ों में मतलब ठिठुरती हुए ठंड में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, शीर्ष यानी एकदम ऊंचाई, चोटी, पीक, कैलाश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कैलाश जहाँ कहते हैं शिव जी का वास है। नभ चुंबी जो नभ को, आकाश को छू रही है, इतनी ऊंची,
कैलाश के शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से, महामेघ यानी बादल, जब बादल एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, बरसने को होता है, तो झंझानिल से, झंझानिल यानी तेज तूफान, तेज हवा, उससे टकराता है, जोर जोर से टकराता है। और तब क्या होता है, ऐसे मौसम में बहुत तेज तेज आवाजें होती है, गरज गरज भिड़ते देखा है, वो एक दूसरे से भिड़ते हैं और तेज आवाज करते हैं। मैंने ऐसा दृश्य भी देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे बढ़ते हैं। शत शत निर्झर निर्झरी कल, मुखरित देव दारू कानन में। शत शत मतलब बहुत सारे, सैकड़ों। निर्झर निर्झरी मतलब झरने। मुखरित का अर्थ होता है साउंड, आवाज। देवदारू कानन, कानन मतलब जंगल, देवदारू के जंगल। देवदारू पेड़ होता है जो हिमालय में पाया जाता है, देवदार सिदर जिसे कहते हैं, उसे हिंदी में देवदारू कहते हैं, उनके जंगल, और वहां से बहुत सारे उनके झरने बह रहे हैं। क्लियर है। शोणित धवल भोज पत्र से, लाल, शोणित मतलब लाल, धवल मतलब सफेद, लाल सफेद भोजपत्र से। भोजपत्र जो हिमालय में पाए जाने वाला पेड़ होता है, उसकी छाल, उसे कहते हैं भोजपत्र। उससे बना हुआ क्या है, छाई हुई कुटी के भीतर, उस भोजपत्र से घेरी हुई, उससे बनी हुई कुटी यानी झोपड़ी, उसके भीतर का नजारा बता रहे हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित, रंग बिरंगे यानी तरह तरह के रंग के, सुगंधित यानी खुशबूदार। फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल यानी केश, हेयर, बाल, तो अपने बालों को फूलों से सजाया हुआ है। वहां पर कुछ औरतें हैं, उन्होंने अपने बालों को फूलों से सजाया हुआ है। ओके। इंद्र नील की माला डाले शंख सरीके सुघर गलों में, गलों में मालाएं डाली हुई हैं। इंद्रनील यानी नीलम, शंख सरीके, शंख की, शंख वगैरह की मालाएं गले में डाली हुई है, उनके जो गले हैं उसमें मालाएं पड़ी हुई हैं। आगे क्या है, कानों में कुवला लटकाए, कुवला कहते हैं नील कमल को, तो कानों पर भी उन्होंने फूलों का मतलब फूलों की बाली पहनी हुई है कमल की। शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल भी कमल को कहते हैं, लाल रंग का शतदल है कमल। कहाँ लगाया हुआ है उन्होंने, बेड़ी यानी चोटी, औरतें जो चोटी गूंथती हैं बालों में, उस चीज से बेड़ी कहते हैं, उसमें उन्होंने लाल रंग का कमल लगाया हुआ है। ओके। रजत रचित मणि खचित कलामय, रजत यानी चांदी, चांदी से बना हुआ, मणियों से सजा हुआ, खचित मतलब बनाया हुआ, कलामय यानी कलात्मक, बहुत ही सुंदर, चांदी का मणियों से सजा हुआ कलात्मक। पान पात्र, पीने वाला बर्तन, पात्र यानी बर्तन, कौन सा बर्तन है ये, राक्षासव पूरित, शराब का, शराब से भरा हुआ, शराब से भरा हुआ चांदी का बर्तन, खूबसूरत कलात्मक, और उसमें शराब भरी हुई है, पूरित मतलब भरी हुई है। क्लियर है। रखे सामने अपने अपने, अभी किसने रखी हुई है बता रहे हैं, अपने अपने सामने में रखा हुआ है लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लाल रंग का चंदन की त्रिपदी है यानी तिपाई कह सकते हैं, छोटा सा स्टूल 3 पैरों वाला, अपने अपने सामने रखी हुई है लोगों ने, और उस पर ये शराब से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है। ओके। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलती मारे, अब उनके सामने जो बैठे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो नरम नरम, निदाग गर्म, बाल कस्तूरी, मृग छालों, मृग की जो छाल होती है
उसकी छालों पर बैठे हुए हैं पालती मारकर। मदिरारूण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, मदिरारूण मतलब शराब से डूबी हुई, शराब पीने के बाद जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, शराब में डूबी हुई आंखें हैं उनकी। और उन्मुद यानी मस्त हैं। किन्नर किन्नरी वहाँ की एक हिमालय की जाति है, वो शराब में शराब पी रहे हैं और बैठे हुए हैं। मृदुल मनोरम उंगलियों को, और क्या कर रहे हैं, उनकी मृदुल जो मनोरम उंगली है, हाथों की अंगुली है, वंशी पर फिरते देखा है। उस अंगुलियों से, नरम नरम उंगलियों से वंशी यानी बांसुरी बजा रहे हैं। बादल को घिरते देखा है, और बादल के घिरते समय का ऐसा दृश्य भी मैंने देखा